जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और ये क्लास रीट लेवल 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में हम देखेंगे उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज नंबर कौन सा? 9वां टेस्ट सीरीज रहने वाला है। तो पिछले टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखी है तो वो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर पिछले टेस्ट सीरीज है वो अवश्य देख ले। और ये टेस्ट सीरीज पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के टेस्ट सीरीज रहने वाले। तो एक बार सभी क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। और जिस भी साथी ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो वो एक बार क्लास को क्या करे, लाइक जरूर कर दें। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। और आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हमारे शरीर की देखभाल। टॉपिक का क्या नाम है? हमारे शरीर की देखभाल। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा भाग है जो छोटी आंत का भाग नहीं है? तो ऑप्शन है डोडिनम, जेनुनम, सिक्कम और इलियम। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार। सभी साथियों का यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए कमेंट में। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी साथी आंसर कर दो कमेंट में इसका। निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा भाग है जो छोटी आंत का भाग नहीं है? तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो सिक्किम है, सिक्कम, ये छोटी आंत का भाग नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर, जिस भी साथी ने आंसर किया है उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, उम्र के अनुसार कम वजन, उम्र के अनुसार अधिक वजन। तो प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण का पहला सूचक क्या है बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और फटाफट इस क्लास को एक बार सभी साथी अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें क्लास को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक क्या है बताओ एक बार सभी। तो पहला सूचक कुपोषण सूचक कौन सा है बताओ एक बार सभी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक कौन सा है? उम्र के अनुसार कम वजन। क्या है? उम्र के अनुसार कम वजन। तो इसका भी सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका है? तो इनमें से कौन सा संयुक्त टीका है? ऑप्शन है HIV, DPT और HEPB, वारीसेला। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका है? कौन सा टीका है? संयुक्त टीका है। तो इनमें से कौन सा संयुक्त टीका बताओ एक बार सभी। और इस क्लास की आपको PDF मिलेगी। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य एजुकेशन के नाम से। लक्ष्य एजुकेशन के नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। वहां पर आपको इस क्लास की PDF मिलेगी। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में। मैं पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करवा दूंगा पूरे के पूरे। तो एक बार सभी है ना क्या करो, अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर कर दो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? और जिसने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है DPT, तो कमेंट करो आप DPT की फुल फॉर्म क्या होती है। DPT की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करो सभी, फटाफट कमेंट करो भाई। देखते कौन कौन आंसर करता है। DPT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये क्या है? संयुक्त टीका। क्या है? संयुक्त टीका, DPT। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में मलेरिया किस संक्रमित मच्छर के काटने से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मानव में मलेरिया किस संक्रमित मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन है एडिज एजिप्टी, मादा एनोफिलिस क्यूलेक्स, एडिज अल्बोपिक्टस। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। मानव में मलेरिया किस संक्रमित मच्छर के काटने से होता है?
तो बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ पर सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। सभी का सभी बिल्कुल राइट आंसर करें यहाँ पर बी आंसर। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। तो मलेरिया किस संक्रमित मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलिस के काटने से होता है क्या? मलेरिया। बी आंसर यहाँ पर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्नलिखित में से किस अवशोषण में बाधक है? तो कुछ सब्जियों में उपस्थित होता है ये ऑक्जेलेट। क्या होता है? ऑक्जेलेट। ये निम्नलिखित में से किस अवशोषण में बाधक है? ऑप्शन है आयोडीन में, विटामिन डी में, सोडियम में, लोहा में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है लोहा। तो कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट है ये लोहा अवशोषण में क्या है? बाधक है। क्या है? लोहा अवशोषण में बाधक है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और ऑक्जेलेट है किसमें उपस्थित होता है? सब्जियों में उपस्थित होता है। किसमें? सब्जियों में होता है। क्या होता है? ऑक्जेलेट। वो किसके लिए बाधक है? लोहा अवशोषण में बाधक है। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता? तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता? तो ऑप्शन है पेप्टिकेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन। तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी साथियों का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो यहाँ पर सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर लाइपेज। कौन सा एंजाइम है? लाइपेज एंजाइम है। ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है। कौन सा? लाइपेज। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुत अनाज किसके अच्छे स्रोत है? तो विटामिन बी के, विटामिन सी के, वसा के, प्रोटीन के। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है ना, बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो साबुत अनाज किसके अच्छे स्रोत है बताओ एक बार सभी। विटामिन बी के, विटामिन सी के, वसा के या प्रोटीन के? तो साबुत अनाज है यानी साबुत अनाज किसके अच्छे स्रोत है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो विटामिन बी के किसके? साबुत अनाज है, विटामिन बी के अच्छे स्रोत है। क्या है? विटामिन बी के अच्छे स्रोत है। कौन? साबुत अनाज। कौन है? साबुत अनाज किसके अच्छे स्रोत है? आपके विटामिन बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्वों से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो विटामिन, कार्बोज, वसा, कार्बोज, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, कार्बोज, विटामिन, प्रोटीन और खनिज। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। और सभी साथी एक बार आंसर करेंगे कमेंट में। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है वसा, कार्बोज और प्रोटीन।
इन पोषक तत्वों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर जिस भी साथी ने दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में लोहा का अति आवश्यक तत्व है? लोहा एक अति आवश्यक तत्व है, तो किसके निर्माण में लोहा एक अति आवश्यक तत्व है? तो ऑप्शन है एड्रेलिनिन, मायोग्लोबिन, पेप्सिन और हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो हीमोग्लोबिन किस में होता है? रक्त में होता है। किस में होता है? रक्त में। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त में होता है और रक्त का लाल लाल इसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? किसके निर्माण में लोहा एक अति आवश्यक तत्व है? तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा एक क्या अति आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ये रक्त में पाया जाता है, मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? रक्त का रंग लाल होता है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन्स अथवा टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण एवं श्रावण करती है? तो ऑप्शन है म्यूकस कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, लैंडिंग कोशिकाएं और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। पुरुषों में कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन्स अथवा टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण व श्रावण करती है? तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है लैंडिंग कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होती है? वो लैंडिंग कोशिकाएं। तो यहाँ पर सी आंसर जिस भी साथी ने आंसर किया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों में कामकाज को नियंत्रित करती है? तो ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर ए आंसर जिस भी साथी ने आंसर किया उन सभी साथी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। कौन सा? ए आंसर जिस भी साथी ने आंसर किया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर ए आंसर पीयूष ग्रंथि बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटू ग्रंथि को क्या कहा जाता है भाई? तो आउटू ग्रंथि को और क्या भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है एड्रिलिन, पीयूष, थायराइड, थाइमस। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? आउटू ग्रंथि को थायराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थायराइड। सी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है आउटू ग्रंथि को क्या कहा जाता है? थायराइड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप श्वसन दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप श्वसन दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि से, अधिवक्र से, पीयूष ग्रंथि से, पैराथायराइड ग्रंथि से। तो रक्तचाप और श्वसन दर है ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है मानव शरीर में? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए कमेंट में बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर सभी साथी आंसर करेंगे कमेंट में। और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? जिसने भी बी आंसर किया है उन सभी साथी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। अधिवर्क ग्रंथि है ये मानव शरीर में रक्तचाप और श्वसन दर को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कहाँ पर बनता है? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि वस्तु का प्रतिबिंब है ये आंख में कहाँ पर बनता है? ऑप्शन है दृष्टि पटल पर, रेटिना पर, कॉर्निया पर, ए और बी दोनों पर।
तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। तीन आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। तो कोई और बचा तो सी भी आंसर कर दो भाई यहाँ। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है और रेटिना पर बनता है, इन दोनों पर बनता है भाई प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर कहाँ पर बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है और रेटिना पर बनता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, डी आंसर राइट आंसर है। कौन सा, डी आंसर। जिस भी साथी ने आंसर किया उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर कहाँ पर बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है और रेटिना पर बनता है, याद रखना। ये बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य पोषक पदार्थ। तो सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य पोषक पदार्थ कौन से, ऑप्शन है खनिज, वसा, जल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है, आंसर है बिल्कुल राइट आंसर। और सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है, डी 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 डी। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो खनिज, वसा और जल सुरक्षा प्रदान करने वाले क्या है, खाद्य पोषक पदार्थ है। क्या है, खनिज है, वसा है और जल है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो इनमें से कौन सी विटामिन है जो वसा में नहीं घुलती है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन के। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन के की कमी से होता है रिकेट्स रोग। कौन सा, रिकेट्स। तो और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप बताओगे कमेंट में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप बताओगे कमेंट में। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी और विटामिन के की कमी से होता है रिकेट्स। और डी के बारे में आप बताओगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं, विटामिन बी है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है विटामिन बी है। ये वसा में क्या नहीं करती है, घुलती नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर जिस भी साथी ने आंसर किया है उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। अगला क्वेश्चन है शरीर की मरम्मत एवं रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ है। तो शरीर की मरम्मत एवं रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ कौन सा, ऑप्शन है लवण, खनिज, प्रोटीन, वसा। तो मान लो शरीर की कोई चोट, शरीर पर कोई चोट लगी तो उसका घाव भरने के लिए कौन सा आवश्यक पोषक पदार्थ है। तो यहाँ पर बताओ राइट आंसर। तो प्रोटीन बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का, डी आंसर, सी आंसर, सॉरी सी आंसर आ रहा है सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो अपने साथियों के साथ। एक बार सभी साथी इस क्लास को शेयर कर दो भाई सभी साथियों के साथ। और जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो भी साथी है नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी कहाँ पर, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल से नहीं होता। तो इनमें से कौन सा रोग जल से नहीं होता, ऑप्शन है पोलियो, आंत्रशोथ, तपेदित और पेचिस। तो आप बताओगे तपेदित को क्या कहा जाता है भाई, तपेदित को क्या कहा जाता है ना, कमेंट करो सभी। तपेदित को और कौन सा रोग कहा जाता है। और तपेदित रोग है ये किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कोलेरी से। किससे होता है, विब्रियो कोलेरी से। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। विब्रियो कोलेरी से थोड़ी होता है भाई तपेदित रोग। तो बताओ एक बार सभी।
तपेदिक रोग किससे होता है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है, आंसर आना चाहिए भाई। तपेदिक रोग कौन सा होता है? टीबी को कहा जाता है भाई। तपेदिक रोग है, टीबी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है अब बताओ भाई, किस बैक्टीरिया के कारण होता है टीबी? टीबी होता है किससे होता है? ट्यूबरोक्लोसिस से। किससे होता है? ट्यूबरोक्लोसिस से। और हेजा है, हेजा हेजा होता है आपके विब्रियो कोलेरी से। किससे होता है? विब्रियो कोलेरी से। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? जल कौन सा रोग जल से नहीं फैलता है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो जल से नहीं फैलता है? वो है टीबी। कौन सा? टीबी। टीबी हो जाएगा तपेदिक रोग। तो यहाँ पर टीबी नहीं आती, तपेदिक आता है ना। कई बार टीबी भी आ जाती है ना, तो आपको याद रखना टीबी, टीबी को तपेदिक रोग कहते हैं और तपेदिक रोग ही टीबी को कहा जाता है। तो ये आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और ये है तब टीबी किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। और ये किसने कहा था? ये रॉबर्ट कोच ने किया कहा था। किस सिद्धांत में? जर्म सिद्धांत में कहा था। किसने कहा था? रॉबर्ट कोच ने कहा था कि बैक्टीरिया से अधिकतर रोग फैलते हैं। और रॉबर्ट कोच ने दो रोगों के बारे में बताया था, हेजा और टीबी के बारे में। हेजा होता है विब्रियो कोलेरी से और टीबी होता है ट्यूबरोक्लोसिस से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई बताओ एक बार सभी। 15 अगस्त 1985 को, 12 जुलाई 1992, 9 दिसंबर 1995, 15 मई 1977। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत आपके कब की गई? 9 दिसंबर 1995 को। कब? 9 दिसंबर 1995 को की गई। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्व है जिसमें उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह? तो वह कौन सा पोषक तत्व है जिससे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है? तो ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस। तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। क्या होता है? Na होता है सोडियम का। पोटेशियम का क्या होता है? पोटेशियम का K होता है। सल्फर का होता है S होता है। और फास्फोरस का होता है P होता है। प्रतीक चिन्ह भी आ सकते हैं भाई ना। तो सोडियम का क्या होता है? Na होता है। पोटेशियम का K होता है। सल्फर का S होता है। और फास्फोरस 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 का क्या होता है? फास्फोरस का क्या होता है? P होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जिससे उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है? तो कौन सा है वो? सोडियम है। कौन सा? सोडियम। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया? वर्ष 2002 में, वर्ष 2011 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2017 में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। सभी साथी एक बार आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो जिस भी साथी ने यहाँ पर सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को 2014 में, वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया। कब किया गया? 2014 को। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं की अधिकता से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं जब अधिक हो जाती है तो उससे एक रोग होता है, उस रोग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एनीमिया, मेट हीमोग्लोबिन, पॉलीसाइथेमिया, एम्यूबायोसिस। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है कि रक्त कणिकाएं कितनी प्रकार की होती है? रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट। प्लेटलेट का क्या कार्य होता है? रक्त का थक्का जमाना।
और जब लाल रक्त कणिकाओं की अधिकता हो जाती है तो एक रोग होता है, वो कौन सा, उस रोग को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है भाई। तो उस रोग को क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथेमिया। क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथेमिया। तो यहाँ पर सी आंसर, जिसने भी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का रोगजनक है भाई। तो मलेरिया रोग का रोगजनक है, ऑप्शन है मादा, एनाफिलिस मच्छर, प्लाज्मोडियम, अर्बोवायरस और एंट अमीबा हिस्टोलाइका। तो ये तो क्वेश्चन आया हुआ है ना, अभी देखा था हमने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो मलेरिया रोग का रोगजनक क्या है भाई? तो मलेरिया रोग का रोगजनक, तो मलेरिया रोग का रोगजनक क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर बी आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखी है प्रदूषक तत्व है और दूसरी तरफ दे रखी है रोग। तो आपको बताना सुमेलित नहीं है। तो मरकरी या पारा, मिनी माता, कहा था छोटी माता, छोटी माता रोग होता है ये। तो मरकरी ये पारा प्रदूषक तत्व है, क्या इससे होता है? नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम, चेलकोसिस रोग और आर्सेनिक, ब्लैक फूड। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। तो मरकरी पारा से होता है छोटी माता, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, और आर्सेनिक से होता है ब्लैक फूड, और कैडमियम से ये चालकोसिस रोग नहीं होता है। कौन सा रोग नहीं होता है? चालकोसिस रोग, चेलकोसिस रोग नहीं होता है कैडमियम से। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, क्या नहीं? सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कौन से वर्ष चलाया गया? 1964 में, 1953 में, 1995 में, 2002 में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। कि कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या? मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हमें थक कर अभी नहीं बैठना है भाई ना, क्योंकि मंजिल जरूर मिलेगी और मिलने का मजा भी बहुत आएगा ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कौन से वर्ष चलाया गया? तो ये चलाया गया आपके 1953 में। कब? 1953 में। तो यहाँ पर बी आंसर, जिस भी साथी ने आंसर किया है उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस 25 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 24 अक्टूबर, विश्व मलेरिया दिवस 7 अप्रैल, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो इससे मिलान करना है आपको। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो विश्व एड्स दिवस सभी को पता है, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो 4/4 में है भाई। तो 4/4 में, D4 में देखो ये रहा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा ना। तो A2 में है, विश्व पोलियो दिवस। B3 में, ये रहा B3 में। A2 में ना, सॉरी। आप एक सही कर लोगे तो बाकी हो जाएंगे ना। ये रहा बी में, बी है 3 में और सी है 1 में। ये रहा 1 में। तो कौन सा हो जाएगा अपना? 2, 3, 1, 4। तो कौन सा हो जाएगा? बी आंसर।
तो बी आंसर आप बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से आपको एक भी पता होगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। एक भी पता होगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुमेलित युग में, तो इनमें से कौन सा असुमेलित युग है? युग में सघन मिशन इंद्रधनुष 2019, राष्ट्रीय पोलियो निगरानी कार्यक्रम 1977, विश्व चेचक उन्मूलन 1980, निरोगी राजस्थान अभियान 2011। तो इनमें से कौन सा असुमेलित है? तो निरोगी राजस्थान अभियान ये 2011 में नहीं चलाया था। कब चलाया था कमेंट करो एक बार सभी। निरोगी राजस्थान अभियान कब चलाया था? 2011 में तो नहीं चलाया था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन यानी मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग है किसके कारण होता है? पित्त के कारण, लसिका के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण और यूरोक्रोम के कारण। तो यहाँ पर बताओ यूरिन का पीला रंग किस कारण होता है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो ये होता है आपकी यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है यूरिन का पीला रंग? किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वक्त कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? फेफड़े में, हृदय में, किडनी में, यकृत में। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? फेफड़े में, हृदय में, किडनी में और यकृत में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कमेंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन है मस्तिष्काक्ष, अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो मनुष्य के मस्तिष्क का कितने भाग होते हैं? मध्य मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क। 3 भाग होते हैं ना। तो आपको बताना है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है परम मस्तिष्क। कौन सा? परम मस्तिष्क। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास आपको पसंद आए हो तो उस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक बार सभी इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।